बाहर से देखो भाई मकान कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखिए आप लोग। बाकी एक चीज़ है भाई, इन रेलिंग वाले भाइयों ने 2-3 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया। और देखो भाई ये है बाथरूम के दरवाजे। हो गया आप लोग तो 2 अनार के पेड़ रखे हैं छोटे छोटे। किसी ने पूछा था कि आप ट्रैक का बजट ही बताना कि कितना लगा। यहाँ से ऊपर ये टाइल्स का काम कंप्लीट हुआ है। ये देखिए भाई हमने मधमेश्वर की जो रोड है वो देखो भाई पूरी लगभग खाली खाली दिखाई दे रही है। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी देखिए जी 10 बज रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो आज पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बादल लगे हुए हैं और साथ में ऊपर देखोगे आप लोग तो जो बर्फीले पहाड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं बहुत गजब से। और यहाँ से ठीक ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर टॉप दिखाई दे रहा है भाई इस वाली जगह पर। यात्रा की बात की जाए तो आजकल स्टार्टिंग के कंपैरिजन थोड़ा बहुत कम हो गई है भाई, लेकिन अगर कभी मौसम खुल रहा है तो बहुत गजब का नीला आसमान दिखाई दे रहा है। सुबह के टाइम पे अगर आप मधमेश्वर में हो तो बूढ़ा मधमेश्वर से जो सनराइज का व्यू है ना वो बहुत गजब का आता है। बाकी कुछ दिन पहले अपना जो रूपकुंड ट्रैक है वो कंप्लीट हुआ है। वैसे तो ऊपर पूरा जा नहीं पाए बर्फ़बारी की वजह से, लेकिन आप लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट करे, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, आपका इतना प्यार रहा है उन वीडियोस पे। और साथ में कमेंट आए हुए थे कि आप अपने ग्रुप के साथ ट्रैक कीजिए। तो अभी लगभग सब लोग यात्राएं में बिजी थे और जो दोस्त ट्रैकिंग पे गए थे वो थे मेरे क्लासमेट कॉलेज के। तो फिर वो अलग ही ग्रुप था, तो इसलिए इस बारी मैं अलग गया था भाई। बाकी देखेंगे इस मॉनसून के बाद प्लान करेंगे सब के सब दोस्त कहीं अच्छे से ट्रैक पर जाने की। देखोगे आजकल तो सामने मधमेश्वर की जो रोड है वो देखो भाई पूरी लगभग खाली खाली दिखाई दे रही है भाई। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के कंपेरिजन जो यात्रा है वो थोड़ा बहुत कम हो गई है, क्योंकि आजकल सुबह के टाइम पे तो एकदम मौसम सही रहता है, नीला आसमान दिखाई देता है। शाम आते आते रेगुलर बारिश हो रही है भाई। और साथ में यहाँ नीचे ये हरियाली की बात की जाए तो देखो आप लोग खेतों में जो धान लगाया था, साथ में मंडवा बोया था, वो भी देखो उगाया है। लोग लग भी गए हैं गुड़ाई के काम पे। आजकल क्या होता है कि फसल के साथ साथ खरपतवार भी उगाती है भाई, तो ये दूसरे टाइम वाली गुड़ाई होती है जो करनी पड़ती है भाई आजकल। यहाँ पर देखो ऊपर साइड तो यहाँ पर चाची ने धान लगाया हुआ है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर मंडवा, झंगोरा, फिर यहाँ पर दाल भी रहती है भाई बोई हुई नीचे। साथ में आप लोगों को मैंने घर का काम भी नहीं दिखाया कि कितना हुआ है। अब तो वहाँ पर काफ़ी काम हो गया है, टाइल्स लगभग लग गई हैं, रेलिंग का काम आजकल चल रहा है, साथ में पेंट का काम चल रहा है। देखते हैं भाई कब तक रेडी होता है अपना मकान भी। आज मुझे रांची भी जाना है तो साथ ही साथ आपको काम भी दिखा दूंगा। बाकी इस जगह की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले ना घर में अनार खाए होंगे और यहाँ पर बीज पड़ गए होंगे, तो देखोगे आप लोग तो 2 अनार के पेड़ रखे हैं छोटे छोटे। ये देखिए भाई यहाँ पे मेरी माँ ने यहाँ पर देखो भाई जो भट्टा होता है, मतलब कि जो बैंगन होता है उसकी डालियाँ लगा रखी हैं, मिर्च की डालियाँ लगा रखी हैं इन कनस्तरों में। ये देखो भाई, और यहाँ ना इस दीवार पे जो मिर्च की डालियाँ लगाई थी उस पे देखो आप लोग मिर्च लगना भी शुरू हो गई। ये देखो, और इसकी मिर्चें इतनी तीखी हैं कि क्या ही बोले भाई। ये देखो आप लोग। बाकी साथ में इस वाली जगह पर एक और बेल हुई है, ये हुई है भाई कंदमूल की बेल। ये देखो, पर इसके लिए हो गया ये छोटा, ये कनस्तर छोटा। ये थोड़ा सा मतलब अगर इसको ना थोड़ा सा जो वो सिंटेक्स टाइप के होते हैं या बड़े बड़े टब टाइप के होते हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है, अगर उनमें इसको रखा जाए ना फिर कंदमूल अच्छे ढंग से फैलेगा। ये तो बड़ा छोटा हो रखा है और यहाँ पर ये कंदमूल इतना बड़ा भी नहीं होगा। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मेरी माँ ने गौशाला से कंदमूल निकाला था तो लगभग हमारे यहाँ उसको वैसे तेड़ू बोलते हैं, तो वो तेड़ू हुआ था कितना, लगभग 3-4 किलो। एक इतना बड़ा उसकी जड़ हो रखी थी 3-4 किलो की, तो उसकी मतलब 2-3 दिन सब्जी आराम से चल जाती है। बाकी इसी बगल में यहाँ पर देखो भाई टमाटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये मिर्च है, साथ में वहाँ पर वो चौलाई है। यहीं घरी में इन कनस्तरों में किचन गार्डन बना रखा है मेरी माँ ने। और साथ में वाह भाई वाह, पहला फूल भी खिल गया इस वाली जगह पर। और ये देखो इस पर एक कीड़ा भी लगा हुआ है। ये कीड़ा है, ये लकड़ी नहीं है, कीड़ा है ये ऐसा। और इस पर फूल देखो कितना गजब का लगा हुआ है नीले कलर का। अभी इस पे जब पूरे फूल लग जाते हैं ना,
फिर तो ये बहुत अच्छा लगता है। और वैसा ही इधर साइड का है ये, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही पेड़ है, लेकिन इस पे ना जो फूल होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं। देखोगे आप लोग तो इसकी स्टार्टिंग जो कोंपे आती है ना वो पीले कलर की आती हैं। देखो आप लोग ऐसे कुछ। बाकी यहाँ नीचे किचन गार्डन की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो आलू लगाए हुए हैं, साथ में बीन्स लगाई हैं। और इस बीन्स पे देखो आप लोग नई बीन्स भी लगना शुरू हो गई। ये देखो आप लोग, मतलब एक ही पेड़ पे लगभग ना एक टाइम की सब्जियां लगी हैं, इतनी सारी हैं भाई। यहाँ पे लगभग पूरा उधर तक सेम ऐसा ही कुछ है। जिस साइड है ये चाची औरों का खेत, इसमें ढेर सारा यहाँ जो धान है वो लगाया हुआ है और अच्छे ढंग से हो भी रखा है। साथ में कल की वीडियो में किसी ने पूछा था कि आप ट्रैक का बजट ही बताना कि कितना लगा। तो बेसिकली हम लोगों ने जो गाइड हायर किए थे लोहा जंग से, तो उनका रेगुलर बेसिस का था 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये में वो रेगुलर का था। तो 5 दिन वे 5000 गाइड का हुआ। फिर उसके साथ हमने क्या किया था कि जो बड़ा सामान था जैसे टेंट वगैरह हो गया या स्लीपिंग वगैरह हो गया, उसके लिए हमने घोड़ा किया था। तो उसका भी लगभग 800 या 1000 रुपये होता है वहाँ पर से। तो उसका भी 5 दिन का वो लगा। और उसके बाद जितना भी सामान था, मतलब आटा चावल ये सब चीज़ें, वो सब हम अपना ही खुद लेकर के आए थे। तो उसमें अलग रुपए लगे। उसके तो मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि लगभग हमारे हम पे भी लगभग पर हेड वो 6-7 हज़ार तक पड़ा था। 6 या 7 हज़ार लगभग पर पर्सन के हिसाब से पड़ा था हमें, मतलब सामान लगा करके। चलिए भाई, टाइम भी अभी 11 बज गई है। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है अभी रांसी जाने की। थोड़ा बहुत काम देखने भी जाना है, साथ में आपको काम भी दिखाऊंगा। और आज के लिए फूल देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए इसके। अभी देखो मेरी माँ अभी आ गई गौशाला से सब्जी लेकर के, हरी सब्जी। यहाँ पे देखो मेरी भांजी बाई, मेरे साथ यहाँ पे सोनू भी चल रहा है। सोनू ले जा रहा है चाचा जी को खाना ऊपर दुकान में। आजकल कभी कभी दोपहर के टाइम पे जब धूप पड़ रही है ना, और ऊपर चढ़ाई पर चलते चलते तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है भाई, सर पे तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। और इतनी धूप पड़ रही है कि यहाँ पर देखो ये पानी भी पूरा सूख रहा है भाई कभी कभी। बाकी इन वाले खेतों में यहाँ पर देखो जो गुड़ाई का काम है वो कंप्लीट हो गया। और साथ में यहाँ पे देखो एक सोल्टी रखी हुई है जिसमें कि एक घास निकाला हुआ है भाई। बाकी जैसे यहाँ रोड में आया, यहाँ पर देखिए भाई लगभग यात्रियों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कल का टाइम होता है जब रांसी गांव में खूब सारी चहल पहल रहती है यात्रियों की। और यह है स्टार्टिंग का पॉइंट भाई रांसी गाँव का। बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखो भाई अपना खोला दिखाई दे रहा है इस वाली जगह पर, और नदी है ठीक नीचे इस वाली जगह पर। और आजकल नदी का पानी तो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल आ रहा होगा भाई, मधुगंगा नदी का। चलो अब अपने ऊपर वाले घर में भी पहुंच गया। बाकी यहाँ पर देखो भाई जो टाइल्स का काम है वो निपट गया है। यहाँ पर रेलिंग भी कंप्लीट हो गई है, अभी थोड़ा बहुत टचअप देना इनको बाकी है। ये हैं बाथरूम के दरवाजे, ये देखो ऐसे कुछ बनाए जा रहे हैं और ये बन रहे हैं लाइनर टिन से। बाकी यहाँ से ऊपर ये टाइल्स का काम कम्प्लीट हुआ है। ये देखिए भाई टाइल्स लग गई हैं, साथ में यहाँ पर जो रेलिंग है वो लग गई है। और अंदर देखोगे आप लोग तो एक गोट यहाँ पर भाई साहब पुट्टी भी लग गई। ये देखो, और ये अपने दरवाजे बन के रेडी भी हो गई। अभी मैं यहाँ ऊपर वाले घर ही पे हूँ जहाँ पर काम हो रहा है। और आजकल यहाँ मेन काम हो रहे हैं भाई, जैसे रेलिंग का हो गया, पेंट का हो गया। तो यहाँ पर रहना भी ज़रूरी है टाइम के साथ साथ। यहाँ पर भाई लोग लगे हुए हैं अपने काम करने पे। और इस जगह पे थोड़ा बहुत जगह बची हुई थी तो हम लोगों ने सोचा है यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाने का। देखो छोटी सी जगह है, यहाँ पर अपना जो बची हुई टाइल है वो लग सकती है। बाकी एक चीज़ है भाई, इन रेलिंग वाले भाइयों ने 2-3 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया। लगभग बाथरूम के दरवाजे बनने थे, 4 रेलिंग होनी थी यहाँ पे, वो कंप्लीट हो गई है। साथ में यहाँ से ठीक नीचे साइड देखोगे आप लोग तो गांव के बीचों बीच माँ राकेश्वरी माता का मंदिर है। आप लोग जब भी बद्नेश्वर यात्रा के लिए आते हो तो ज़रूर एक बार यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिए और उसके बाद अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कीजिए। बाकी अभी मैं यहाँ छत में आया हूँ तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है। ये देखिए रेलिंग लगभग हो गई, पेंट का काम हो रहा है। और यहाँ से सामने देखो आजकल गांव के नज़ारे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं भाई।
जब स्टार्टिंग का सीज़न था तो गाड़ियाँ यहाँ से लेकर के पूरी इस रोड पे लगी रहती थी। आजकल थोड़ा बहुत कम हो गई है यात्रा। चलिए भाई, लगभग यहाँ पर काम तो हो ही रहा है। अभी दोपहर का खाना मैंने नहीं खाया, बाकी उन भाई लोगों का तो यहीं पर खाना बनता है। पेंटर भाई भी लगे हैं। बाकी अब 5 बजे के टाइम पे आऊँगा भाई यहाँ पर, जब लगभग रेलिंग कंप्लीट होने के लिए होगी उस टाइम पे। चलो अभी चलता हूँ घर, एक बारी खाना खा लेता हूँ। बाहर से देखो भाई मकान कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखिए आप लोग। यहाँ गांव में हमेशा एक मकान की बात होती है, वो होती है ये वाला मकान भाई। रोड में से यहीं नीचे पे है ये ताऊजी औरों का मकान। और ये देखो भाई पूरा ये जंगले वाला मकान है। ये देखो पहले के टाइम पे लगभग ऐसे ही मकान रहते थे पूरे गांव में भाई। अब बहुत कम बचे हैं, लेकिन ये है भाई अच्छी कंडीशन में यहाँ पर। कि चलो अब घर चलता हूँ, खाना खा करके आता हूँ। दिन का खाना खाने के बाद मस्त से सो गया था। बाकी अभी उठा हूँ जस्ट, और अभी धूप देखो आप लोग ठीक सामने वाली पहाड़ी पर चली गई है। और मैंने बताया था शाम आते आते देखो भाई बादल लग जाते हैं आसमान पर। बाकी अभी वापसी से रांची जाना है, काम देखना है। आज रेलिंग वालों ने कंप्लीट करना है भाई काम, कि आज वो रेलिंग भी कंप्लीट कर देंगे और उनका पेमेंट भी करना है। बाकी हमेशा की तरह फिर से सोनू। चलिए भाई अभी रोड में भी पहुंच गए।